अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल में पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुँचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा। ज़मीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छुप गई। इनके नाम सिर्फ किताबों और इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयात भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गौरानिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रिसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीयसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला जहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मियों के साथ इस घर खोने वाली फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के मुताबिक बाद उसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 ईस्वी में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए, नेज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ़्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ़्रांसीसी सदर बज़ात खुद हुकूमत के आला अहदेदार और तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप पर टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद है। मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से यह डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरियत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। उसे मालूम इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। इसने इस मामले में मिस्र के एक ही साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोल कर उसे सूरत यूनुस की आयत नंबर 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकाल कर इसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और वो वाज़ेह था। तो ये बाद में आने वालों के लिए अबरत का निशान बना दूँगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला कर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और जज़ायर पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आँखों के सामने क्रिया और पिच की काबिल तरस हालत में मौजूद है। अबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मॉरिस ने आयत का तर्जमा सुना तो इसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा, कलमा पढ़ा, मुसलमान।